अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NBTV। मैं हूं एहसन शहज़ाद। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर 2 दिन से एक आग लगी हुई है और वो आग क्या है, वो आग आपसे मैं शेयर करूंगा। वो आग ये है कि साहिल अदीम साहब, आप सब लोग जानते हैं कि वो कौन है और क्या करते हैं। सब लोग आप लोग जानते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते हैं और हर यूनिवर्सिटी में साहिल अदीम साहब जाते हैं और लेक्चर देते हैं स्टूडेंट को। तो एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे समा टीवी के, और वहाँ पे उनके साथ उनकी एंकर बैठी हुई थी जो क्वेश्चन आंसर कर रही थी, और साथ ही खलील रहमान कमर साहब भी बैठे हुए थे और सामने ऑडियंस बैठी हुई थी। तो जब एक ऑडियंस सामने बैठी हुई है और सामने गेस्ट बैठे हुए हैं, आंसर क्वेश्चन हो रहे हैं, तो एक लड़की वहाँ पे बैठी हुई थी ऑडियंस में से, उन्होंने हाथ खड़ा किया और उन्होंने कहा कि मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, और क्वेश्चन मैंने किससे करना है, साहिल अदीम साहब से करना है। और वो क्वेश्चन क्या था, तो वो क्वेश्चन ये था कि सर आप ये बताएं कि तागूत क्या है। आप बार बार ज़िक्र करते हैं हर प्रोग्राम में, जहाँ जाते हैं आप लेक्चर दे रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में, और आप प्रोग्रामों में बैठे होते हैं, आप अक्सर ये ज़िक्र करते हैं तागूत 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 है क्या चीज़। तो उन्होंने आगे से आंसर किया उस फीमेल को, जो लड़की बैठी हुई थी अज़बा को, कि आप बताएं कि तागूत है क्या। तो उन्होंने साफ रिफ्यूज़ किया कि तागूत का मुझे नहीं पता, तागूत क्या क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि जी आप जाहिल हैं, आपको कुछ नहीं पता, आप अनपढ़ जाहिल हैं, और पाकिस्तान में 95% जो औरतें हैं वो जाहिल हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको कुछ चीज़ का पता नहीं है। उसके बाद ये आग लग चुकी है और वो आग अभी तक बुझने को नहीं आ रही। बड़ी कोशिश की जा रही है कि अब वो आग को बुझाया जाए, मगर वो आग अब बुझने को नहीं तैयार, क्योंकि जो बात वो आगे बढ़ चुकी है। उसके बाद अज़बा जो बैठी हुई थी वहाँ पे ऑडियंस में, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आपसे मेरा क्वेश्चन था, आप उस सवाल का जवाब दें। उन्होंने कहा जी आप जवाब दें। उल्टा कहते हैं जी आप जवाब दें। वो अगली पूछ रही है, उसको नहीं पता, तो आप उसके इल्म में इजाफ़ा कर दें, बजाय कि आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं आप, और इतनी ऑडियंस के सामने, और ऑन एयर टीवी के ऊपर जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर जा रहा है, लाखों आवाम देख रही है इसको, तो आप उसकी बेइज्जती करें। आप कौन होते हैं उसकी बेइज्जती करने वाले, और आप कौन होते हैं कि जी कहने वाले कि जी 95% जो औरतें हैं वो जाहिल हैं। आपके घर में भी माँ है, फिर वो भी जाहिल है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपके घर में भी एक बेटी है, वो भी जाहिल है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपके घर में भी एक बीवी है, आपकी बीवी है, वो भी जाहिल है फिर, ठीक है। आपके ख़ानदान में काफ़ी कज़नें हैं आपकी, ठीक है, माँ बहनें हैं, वो भी जाहिल हैं फिर, क्योंकि 95% में सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर आप उनको भी माने ना भाई कि ये भी जाहिल हैं फिर। उसके बाद उन्होंने कहा कि तागूत क्या है। फिर अरबी में उन्होंने आंसर किया कि अरबी में ये चीज़ है। उन्होंने कहा जी मैं ये लेक्चर सुनने नहीं आई, आपको मैंने जो आंसर किया है उसका क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। तो आगे से वो बातों को घुमाना शुरू कर दिया उन्होंने कहा जी आप तो जाहिल हैं, आपको पता कुछ नहीं। आगे से गुस्से का इजहार किया उन्होंने। तो फिर साथ ही खलील रहमान कमर साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी इस लड़की से हाथ से जो माइक है वो ले लिया जाए और इसको प्रोग्राम में उठा के बाहर भेज दिया जाए। तो वो बड़ा गुस्सा किया उन्होंने, और साहिल अदीम साहब ने बड़ा गुस्सा किया कि ये हमसे क्यों क्वेश्चन कर रही है भाई, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमारे से पढ़ा लिखा आदमी कोई नहीं है, हम तो लोगों को लेक्चर देते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लेक्चर देते हैं। तागूत क्या है? तागूत हर वो चीज़ है सिवाय अल्लाह के इबादत की जाए, तागूत कहलाती है। ये उसका आंसर था, उसको पता नहीं था। तो उन्होंने कहा जी आप जाहिल हैं। अगर मैं किसी के पास जाता हूँ और किसी से मैं सवाल करता हूँ और आगे मुझे जवाब मिलता है कि जी आप तो जाहिल हैं, आपको तो पता कुछ नहीं है। ये तो आम रूटीन के मुताबिक हम ऑफिस में बैठे होते हैं, बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं, उनको किसी चीज़ का पता नहीं होता। एक चीज़ का पता नहीं है तो अगले सीनियर से पूछते हैं कि सर ये चीज़ का मायने क्या है, ये चीज़ क्या है, थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें, मेरे इल्म में इजाफ़ा हो जाएगा। अगर वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिले कि आप तो जाहिल हैं, आपको किसने यहाँ पे भर्ती की है, और आप तो आते कुछ नहीं है, या तो ये हैं, आप वो हैं, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास भी लोग आते थे और क्वेश्चन करते थे, आंसर करते थे, और हमारे नबी
आगे से जवाब देते थे कि भाई आप लोगों ने क्या पूछना है। कोई लोग आते थे कि जी हमें नमाज़ पढ़नी नहीं आती, हमें वज़ू करना नहीं आता, 100 मसले मसाइल होते हैं। लोग उनके पास आते थे तो वो कहते थे कि हमें बताएं। हमारे नबी ने तो कभी ये नहीं कहा था कि आप तो जाहिल हैं, आपको तो आता कुछ नहीं है, आपको तो आता जाता कुछ नहीं है, आप हमारे पास आ गए। उन्होंने तो कभी ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं। मैंने तो अभी तक कहीं नहीं पढ़ा, बल्कि ये सुना है मैंने कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी तरबियत करते थे। कभी किसी को ये नहीं कहा था कि आप जाहिल हैं। आप यही कह देते कि भाई अगर आपको नहीं पता, आप प्यार मोहब्बत से आप उनको समझा देते। मगर ये आपने बात की है 95% के औरतें जाहिल हैं, ये बिल्कुल गलत है और मैं इसकी मुखालफत करूँगा, क्योंकि मेरे घर में माँ भी है, बेटी भी है, सारा कुछ है, बहनें भी हैं, कज़नें भी हैं, सारा वो जाहिल नहीं हो सकती। हाँ, आपके घर में शायद कोई जाहिल हो, आपकी नज़र में कोई जाहिल हो, तो वो मैं नहीं कह सकता, मगर आपने जो बात की है ये गलत बात की है। एक अल्लामा साहब हैं, हाशमी रज़ा साहब, उन्होंने कहा है कि आप मेरे साथ बैठें और हम एक मैदान लगाते हैं, वहाँ पे आवाम इकट्ठी होगी, ऑडियंस इकट्ठी होगी, और मैं आपसे पूछूंगा, सवाल करूंगा कि आपने किस तरह औरतों को जाहिल कहा है। कहाँ पे लिखा हुआ है औरतों को जाहिल कहना, और हमारे इस्लाम में कहाँ पे लिखा हुआ है कि औरतों को जाहिल कहना। अगर किसी को पता नहीं यार, किसी को पता नहीं किसी चीज़ का, तो पूछ लेता है, तो कौन सी क़यामत आ गई है, वो जाहिल तो नहीं हो सकता। अगर किसी ने अगर वो मुसलमान है, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा है, तो वो मेरे ख़्याल के मुताबिक, मेरे इस्लाम के मुताबिक वो जाहिल नहीं हो सकता। मगर साहिल अदीम साहब ने उनको जाहिल करार दे दिया है। फिर साहिल अदीम साहब भी जाहिल हैं, फिर मेरे ख़्याल के मुताबिक उनको भी कुछ नहीं पता। फिर उन्होंने कहा कि जी जो गाँव के जो लोग हैं वो भी अनपढ़ जाहिल हैं, उनको भी कुछ नहीं पता। उनको ये पूछा जाए कि इस्लाम क्या है, वो कहते हैं जी खाना काबा है, या फिर ये है वो है, इस तरह की बातें करते हैं। जो गांव के लोग हैं उनको भी कुछ नहीं पता। फिर वो आ जाते हैं जी सिटी की तरफ, जो शहर हैं, हमारे बड़े बड़े शहर हैं, जो कराची है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, लाहौर है, यहाँ पे आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं जी जो सिटी के जो आवाम है वो जाहिल है। वो कैसे जाहिल है जी? 25% जो है वो जाहिल है, उनको कुछ नहीं पता। और भाई क्या कुछ नहीं पता? पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिस बने हुए हैं, बड़ी बड़ी जॉब वगैरह कर रहे हैं, आपको सारा कुछ पता है। फिर आप ही हर जगह बैठ जाएं, आप ही पाकिस्तान के फ़ैसले करें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आप फ़ैसले करें, आप ही वज़ीर आज़म बन जाएं, आप ही बैठें। फिर आपको पता है सारी चीज़ों का। जितनी भी अवाम है वो जाहिल है, गवार है, कुछ नहीं पता उनको, मेरे समेत कुछ नहीं पता उनको। आप पढ़े लिखे हैं, आप बैठ जाएँ फिर, तो आप ही फ़ैसले करें कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, और कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ जाहिल है, जिसको नमाज़ पढ़नी नहीं आती। मेरे ख्याल के मुताबिक आपसे जो इसने कहा है, आपको चैलेंज किया है एक अल्लामा साहब ने, आप उनके साथ बैठना चाहिए, आपको उनके साथ एक तबसरा करना चाहिए। वहाँ पे पता चलेगा कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है। अगर आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो बेचारे छोटे बच्चे बैठे होते हैं, स्टूडेंट बैठे होते हैं, उनको पता कुछ नहीं होता। कुछ पते से मुराद ये है कि कुछ चीज़ों का पता नहीं होता, कुछ क्वेश्चन आंसर का पता नहीं होता उनको, तो वो कह देते हैं सर मैं पता नहीं, आप हमारे इल्म में इजाफ़ा कर दें। तो आप उनके ऊपर हैवी हो जाते हैं। जैसे कि खलील रहमान कमर भी हैवी हो गए थे उनके ऊपर कि जी आपको भी कुछ नहीं आता, इनको भी कुछ नहीं आता, बाहर निकाल दें। ये जो तरीक़ाकार है बहुत गलत है। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी और मैंने आपसे शेयर की है। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।